आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एक नई उम्मीद की तरफ से। आज हम पहुंचे मदन खुराना जी के ऑफिस। वहां पर हमने मदन खुराना जी से बातचीत की। दिवाली और छठ पूजा के बारे में उन्होंने क्या बोला, आप देखिए ये रिपोर्ट। दिवाली हमारा बहुत ही शांति प्रिय और बहुत अच्छा पर्व है। राजा श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी, तो लोगों ने दीप जलाकर अयोध्या में उनका स्वागत किया था। और दिवाली से हमारे को एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है, अंधकार से प्रकाश। जिस प्रकार हम दिए जलाकर दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार अगर हम कोशिश करें जिनके जीवन में अंधकार है या उनके काम आ सके, जिस अंधकार को दूर करके हम उनके जीवन में रोशनी भर सके, तो वो सबसे बड़ी दिवाली होगी हमारे लिए। काफ़ी एनजीओ खुली हुई हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इसलिए। और सारी, मैं पहले भी कहता हूँ, सारी चीज़ें दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार नहीं कर सकती जब तक हम खुद उन कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। दिवाली का पर्व हमें बताता है कि अंधकार से प्रकाश, तो हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों के काम आ सके, छोटे छोटे कार्य करके भी हम समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। और दिवाली हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, प्रकाश का प्रतीक है। इसी तरह हम दिवाली मनाते रहें और सब लोग मिलकर समाज और देश में फैले हुए अंधकार को दूर करें, तभी हमारी दिवाली मनाई जाएगी। सर, छठ पूजा आ रही है पूर्वांचलों की, और सर झील पार्क में बड़े धूमधाम से बनाई जाती है। किसी टाइम में पूर्वांचल सर 200 या 300 और आज सर 40,000 से ऊपर। समय के हिसाब से पूर्वांचल, क्योंकि कुछ जने पटना भी नहीं जा सकते अपने गांव, तो यहाँ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के बारे में सर? छठ पूजा हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और ये छठ पूजा देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाई जाती है। सही है, दिल्ली में पहले कम लोग छठ पूजा पर्व मनाते थे, अब हर जगह छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। और हमें बहुत खुशी होती है जो लोग हमारे परिवार से ही हैं, क्या वो बिहार से हैं, क्या यूपी से हैं। मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस पे कोई राजनीति ना करें। जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके दें, और सारे जितने भी घाट तैयार की जाए वो साफ़ सुथरे हों, उनमें पानी साफ़ सुथरा हो, लीपा पोती वाला काम ना हो। क्योंकि आजकल हर कोई काम तो क्या रहता है, जी मैंने ये कराया सब कुछ है, उस पर लीपा पोती ज़्यादा होती है, श्रेय लेने का ज़्यादा वो किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक नेता हो, वो जो भी कार्य करता है वो अपनी जेब से पैसे नहीं लगाता। सरकार के द्वारा दिए हुए फंड से, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, उस फंड से ही कार्य होते हैं। जो भी एमसीडी के लोगों को तनख्वाह मिलती है वो हमारे टैक्स से मिलती है। तो उस पर राजनीति ना करके और ये ना कह के कि मैंने कराया, हमने कराया, ये चीज़ें छोड़कर कि जनता के प्रयास से हम सब ने मिलकर किया, ये जब चीज़ राजनेताओं के दिल में आ जाएगी तो हमारे सारे पर्व बहुत धूमधाम से मनाए जाएंगे। सर, मैंने पिछले 2 सालों में लगातार पूर्वांचलों की जनता की झील पार्क में हमेशा समस्या उठाई है। और सर उनकी सबसे बड़ी 2 समस्या, जो एक तो अब पूरी नहीं हो सकती। जो पहली है सर, वो तो है सर, यहाँ पर पानी जो गंदा इतना ज़्यादा डाल देते हैं, उससे है वो पानी कम भले ही हो जाए, ये मैं एक संदेश देना चाहूँगा। और जो घाट है सर, घाट इसलिए होता है क्योंकि बीच में खड़े होकर पूजा की जाती है, लेकिन वो घाट नहीं बन पाया। वो सर मैं चाहूँगा इस साल या ना हो जाए, आने वाले समय में आपके संदेश के माध्यम से कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकले, या यहाँ की जो सरकार है उनकी आंखें खुले। तरुण जी, छठ पूजा का पर्व आज पहली बार तो नहीं आ रहा, हर साल आता है। हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और छठ पर्व पे घाट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 1-2 महीने पहले से तैयारी करें, जब हमें पता है कि हमारे पर्व आ रहे हैं, और पानी साफ़ रखना, पानी साफ़ करवाना कोई बड़ा काम नहीं है।
लेकिन फिर भी इन कामों को करने के लिए पता नहीं क्यों जो जनप्रतिनिधि हैं वो देर से जागते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम लगाकर ऐसे ही त्योहार चला जाता है। हर साल होता है ये गंदा पानी का मामला। आप जाते हैं, हम भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। एक जगह नहीं है यहाँ दिल्ली में, अनेकों जगह गंदा पानी ही होता है जिसके बीच में हमारी बहनें माताएं स्नान करती हैं। ये बहुत सोचने वाला विषय है। अगर हम 1-2 महीने पहले से तैयारी कर लें। अब आप देखते होंगे छठ पूजा के टाइम पे ट्रेनों में बहुत रश होता है और पीछे 2-3 साल पहले तो मारा मारी और टिकटें ब्लैक हुई। अब थोड़ा कम होगी, ना के बराबर होगी, क्योंकि टाइम से ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं, टाइम से ट्रेनों का वो हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये समस्याएं अगर हमें जब पता है कि हमने हर साल इन समस्याओं से जूझना है तो हमें इसका पहले ही निवारण कर लेना चाहिए। क्या वो प्रदूषण है, हमें पता है कि सर्दियाँ जैसी शुरू होती है प्रदूषण शुरू हो जाता है, तो इस चीज़ से हमें पहले ही निजात पाने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिशें हमें कामयाब होती है। किसी की कमी नहीं निकाल रहा मैं, लेकिन जो चीज़ें सामने देखते हैं, जो हमारे देश का युवा देख रहा है, इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते। मेरा ये सभी पार्टी से क्वेश्चन है कि जब हमें पता है हमारे पर्व आ रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी चाहिए। सर आपको क्या ये लगता है कि सर जो पटाखे हैं, पटाखों में बैन, पटाखों की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा प्रदूषण हो जाता है कि जिसके कारण कि दिल्ली जनता में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्या इसकी व्यवस्था पहले से ठीक नहीं हो सकती थी? हैं सर, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन हमेशा उठते हैं, हमेशा उठाते हैं, सरकार हमेशा आती है। सर पटाखों को क्या मेन देखा जाता है? कॉमन सी चीज़ इस सवाल में पूछ रहा हूँ आपसे। प्रदूषण के बहुत कारण हैं, सबसे बड़ा कारण पराली है। और जहाँ तक बम पटाखों का सवाल है, हमारे पर्व आते हैं, हमें धूमधाम से मनाने की प्रेरणा होती है, हमें अपने पर्व धूमधाम से मनाने चाहिए। पूरे विश्व में दिवाली बड़े धूमधाम से पटाखे, सारे वीडियो आते हैं, इतने अच्छे अच्छे इतने पटाखे छूटते हैं। और दिल्ली को छोड़ के तकरीबन पूरे इंडिया में बम पटाखे की कोई रोक नहीं होती। तो क्या हम दिल्ली में, जब हमें पता है कि पटाखों की रोक लगती है प्रदूषण के कारण, तो क्या हम उस प्रदूषण पे, मैंने अभी आपको पहले कहा, अगर हम प्रदूषण पे पहले ही काबू कर लेंगे तो हम अपने त्योहारों को बहुत ढंग से अच्छे बना रहे हैं। क्योंकि खुशी का टाइम होता है, लोग बम पटाखे जलाते हैं, प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण से जब तक निजारण नहीं मिलेगा, प्रदूषण के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे, लेकिन जीरो के बराबर होता है। और उसकी मार दिल्ली की जनता को उठानी पड़ती है जब अपने पर्व दिवाली, जो हमारा बहुत बड़ा पर्व है, और उस पर हम बम पटाखे नहीं जला पाते, तो बहुत अफसोस, बहुत दुख होता है कि पूरे इंडिया में बम पटाखे जल रहे हैं, विदेशों में बम पटाखे जला के दिवाली मनाई जा रही है, और दिल्ली में बम पटाखों से बगैर दिवाली मनाई जाती है। सही है, कुछ लोग जलाते हैं, लाते हैं इधर उधर से। अगर हम पहले ही प्रदूषण पे रोक कर दें, प्रदूषण को ख़त्म कर दें, ना के बराबर कर दें, तो शायद हम अपनी दिवाली बहुत धूमधाम से मना पाएँ। ठीक है सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी, तरुण जी, इसी प्रकार आप समाज और देश की समस्याएं उठाते रहें, उनका निवारण करते रहें। पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से, लॉयन मदन खुराना की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।